में करती, प्रीत से ही तो प्रीत है बढ़ती। शिव कहते हैं मन से जागो, प्रेम करो अभिमान त्यागो। दुनिया का मोह त्याग के शिव में रहिए लीन। सुख दुख हानि लाभ तो शिव के ही है अधीन। भस्मर मैया पार्वती वल्लभ, शिव फलदायक शिव है दुर्लभ। महाकौतुकी है शिव शंकर, शूलधारी शिव। कन्याकुमारी प्राचीन काल से आज तक तमिल कवियों से कुमारी के नाम से जानी जाती ऐतिहासिक जगह कन्याकुमारी भारत के दक्षिण सीमा पर स्थित पुण्य तीर्थ स्थल है। यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरबिक समुद्र और हिंदू महासमुद्र तीनों जल प्रवाहों का अतिरिक्त मेल होता है। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण विचारों में एक ये है कि जो भी कन्याकुमारी में तीर्थ स्नान लेते हैं उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। सुबह पूरब में सूर्योदय और पश्चिम में सूर्यास्त देखने वालों को आनंदित करता है। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त और चंद्रोदय एक साथ देखने को मिलता है। समुद्र तट पर बड़ी मात्रा में समुद्र सिप्पी मिलते हैं और यहाँ की रेत भी बड़ी विचित्र है। विज्ञानी ये मानते हैं कि यहाँ की रेत में यूरेनियम धातु भी मिला हुआ है। यहाँ स्नान करने के लिए अलग जगह भी बनाई गई है। जो आप देख रहे हैं ये ताम्रबरणी नदी पश्चिम घाट के पूरब से तिरुनेलवेली जिला पहुंचती है और पश्चिम से कन्याकुमारी जिले में बहती है। ये नदी यहाँ कुलितले के नाम से जानी जाती है। जहाँ कुलितले नदी तिरपरप के नाम से झरने का रूप लेती है, वहाँ एक प्राचीन महादेव का मंदिर है। यहाँ की देवी कुमारी का मंदिर बहुत विशेष है। ये माना जाता है कि माता कुमारी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था, जिसके कारण उनका विवाह भी तय हुआ। लेकिन भगवान जी के समय पर ना आने के कारण विवाह रुक गया, जिसके कारण माता ने क्रोध में विवाह के सारी शुभ चीजों को रेत में बदल जाने का शाप दे दिया। और ये भी माना जाता है कि वे आज तक कन्या के रूप में वहां तपस्या कर रही हैं। देवी जी का मंदिर समुद्र तट पर है और देवी पूरब की ओर भक्तों को दर्शन देती हैं। ये स्थल एक शक्तिपीठ भी है। तट से 1600 फुट की दूरी पर स्थित श्रीपथ चट्टान पर ही देवी का पुराना मंदिर था, पर वो मंदिर जल प्रभाव के कारण मिट गया। आज का मंदिर राजा चोलन से बनवाया गया था और इसका पुनर्निर्माण पांड्य राजाओं और तिरुवांगूर संस्थान के महाराजाओं से किया गया था। इस मंदिर का द्वार उत्तर दिशा में है।
देवी माँ की हीरे की नथ से आ रही रोशनी को देखकर समुद्र यात्रियों को दिक्कत होती थी, क्योंकि वे उस रोशनी को तट समझकर चट्टानों से टकरा जाते थे। इन दुर्घटनाओं के कारण मंदिर का पूर्व द्वार बंद कर दिया गया था। केवल त्योहारों के दिन ही ये द्वार खोला जाता है। स्वामी विवेकानंद मंडप सन 1892 में दिसंबर 25 के दिन स्वामी विवेकानंद हिंदू महासमुद्र के हलचलाते लहरों के बीच तैरकर 1600 फुट की दूरी पर स्थित श्रीपथ चट्टान जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने दिसंबर 27 तक ध्यान किया और उन्हें ज्ञान मार्गदर्शन मिला। वहीं पर उन्होंने भारत और उसके धार्मिक विचारों को दुनिया के अन्य देशों में फैलाने का निश्चय किया। इस काम के लिए उन्होंने अपना जीवन निर्भर कर दिया। जिस जगह स्वामी विवेकानंद को ज्ञान दर्शन मिला, ठीक उसी जगह सन 1970 में एक ऐतिहासिक चिन्ह का निर्माण किया गया। उसे हम स्वामी विवेकानंद मंडप के नाम से जानते हैं। ये मंडप 85 फुट चौड़ा है। इसका विमान 65 फुट ऊंचा है, जिसके नीचे स्वामी विवेकानंद की 8 फुट ऊंची तांबे की मूर्ति का निर्माण किया गया है। यहाँ के सभा मंडप के आंगन में एक ध्यान मंडप भी बनाया गया है। भारत के विभिन्न प्रकार के कला शास्त्रों का प्रयोग करके स्वामी विवेकानंद मंडप का निर्माण किया गया है।
हंसिल हंसी नाचे खनिया मरैया बोली बंसी बजाए। डोंगरिया नाचे रे पहरिया नाचे ना, डोंगरिया नाचे रे पहरिया नाचे ना। हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा पैगा नाचे ना। ओ माता रानी के भुवन माँ गुड़गा पैगा नाचे ना। टन टन घंटी बाजत नाचे, शंख बजत है पुकार। मंदिर ऊपर कलसा नाचे, ध्वजा नाचे लहराए। टन टन घंटी बाजत नाचे, शंख बजत है पुकार। मंदिर ऊपर कलसा नाचे, ध्वजा नाचे लहराए। दियना नाचे रे जग जोत नाचे ना, दियना नाचे रे जग जोत नाचे ना। हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा पैगा नाचे ना। माता रानी के भुवन माँ गुड़गा पैगा नाचे ना। झुमर झुमर झुम हिरनी नाचे, हाथी नाच मताए। घना घोर घन बगुआ नाचे, कोलिया नाच लुकाए। झुमर झुमर झुम हिरनी नाचे, हाथी नाच मताए। घना घोर घन बगुआ नाचे, कोलिया नाच लुकाए। पुरवैया नाचे रे सुरबैया नाचे ना, पुरवैया नाचे रे सुरबैया नाचे ना। हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा पैगा नाचे ना। माता रानी के भुवन माँ गुड़गा पैगा नाचे ना। ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना, ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना। हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा।
ओम नमो नारायणाय नमः। तमिलनाडु महानगर रामेश्वरम से लगभग 507 किलोमीटर दूरी पर है। तिरुपति स्थान आंध्र महानगर चित्तूर क्षेत्र के चंद्रगिरी नामक मूलक में एक पुण्य स्थान बसा है। इस स्थान में रामेश्वरम से भक्तों को जाने के लिए हफ्ते में एक बार रेल सुविधा लागू की गई है। हम तिरुपति पहुंचने के बाद तिरुमलाई जाने के लिए हमें 7 पहाड़ पार करके जाने के लिए बस सुविधा है। पदयात्रा करने वाले भक्तजनों के लिए एक और रास्ता सुंदर ढंग से बसा हुआ है। लगभग 24 मील चौड़ाई, 240 मील लंबाई समुद्र की गहराई से 3200 फुट ऊंचाई पर बसे हुए पहाड़ों को पार कर जाते समय ऐसा लगता है जैसे बर्फ के गोले भी साथ चल रहे हो। पहाड़ों की महिमा जड़ी बूटी के गुणों से है, इसलिए पहाड़ों पर यात्रा करते समय हमें चूती यह हवा हमारी थकावट दूर कर देती है। हर एक पहाड़ के अलग अलग महिमा है। पहला पहाड़ आदिशेष के रूप में रहने के कारण शेषाचलम नामक नाम पड़ा। दूसरा पहाड़, इस पहाड़ में वेदों के रहने के कारण वेदाचलम नामक नाम पड़ा। तीसरा पहाड़ गरुड़न द्वारा भूलोक से ले आने के कारण गरुड़ाचलम नामक नाम पड़ा। चौथा पहाड़ विरुषण नामक राक्षस को यहाँ मुक्ति मिलने के कारण वृषाद्रि नामक नाम पड़ा। पांचवा पहाड़ अंजना देवी तपस्या करके हनुमान को पा लेने के कारण अंजनाद्रि नामक नाम पड़ा। छठा पहाड़ आदिशेष वायु भगवान दोनों अपने ताकत से परिचय होने के कारण आनंदगिरी नामक नाम पड़ा। सातवां पहाड़ हमारे पापों को मिटाने वाले पहाड़ वेंकटाचलम नामक नाम पड़ा। अब सातवां पहाड़ पहुंचते ही तोंडेमान महाराजा द्वार बसाया गया कलयुग के भगवान पेरुमान के द्वार को देखते ही हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे सारे पाप धुल गए हो। मंदिर के ब्रह्मांड गोपुरा चमचम चमकती सोने का विमान बसा हुआ है। कई महानगरों से लाखों भक्तजन यहाँ आकर जाते हैं। ऐसे आते भक्तजनों के लिए समय नियुक्त किया गया है। दर्शन करने के लिए अलग रास्ते छोड़े गए हैं। इस मंदिर में
24 घंटे अन्नदान किया जाता है। इस मंदिर में बनाए गए लड्डू दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ मांग करने वाले खर्च के रूप में बाल, पैसे, गहने आदि दान कर जाते हैं। तीर्थ की महिमा। यहाँ 364 पुण्य तीर्थ है। इस पुण्य स्थान में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं। सभी भोग भाग्यों को पाकर इस दुनिया में सुख से जीवन बिताकर अंत में मोक्ष पाते हैं, ऐसा पुराण में बोला गया है। जय नारायण नारायण, जय जय नारायण।